हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वटक एरिया में आईएम इंजेक्शंस कहाँ और कैसे लगाते हैं। यानी कि जो हमारा हिप वाला एरिया होता है उस एरिया में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस कहाँ और किस प्रकार से लगाते हैं। तो ये क्या एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर हर एक मेडिकल प्रोफेशनल्स को आना ही चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा वटक एरिया है, ठीक है। अब इस वटक एरिया को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितने 4 क्वाड्रेंट में। जैसे हमने क्या किया, इसको 4 क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, यानी कि हमने इसको क्या किया 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। इसको समझने के लिए मान लीजिए ये जो क्वाड्रेंट एरिया है ये क्या है, हमारा इनर पार्ट है, ठीक है, इनर एरिया हो गया। एंड ये क्या हो गया, आउटर एरिया हो गया, ठीक है। ये अपर एरिया हो गया एंड ये क्या हो गया, लोअर एरिया हो गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, अपर क्वाड्रेंट, एंड इसको इन दोनों को क्या बोलोगे आप, लोअर क्वाड्रेंट, एंड इन दोनों को बोलोगे आप इनर क्वाड्रेंट, और इन दोनों को बोलोगे आप आउटर क्वाड्रेंट। तो हमेशा जो हम वटक एरिया में आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, आपको याद रखना है जब भी आप ये प्रोसीजर किसी पेशेंट पे परफॉर्म करें या आप कभी भी किसी भी पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाएं, तो आपको हमेशा हमेशा अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही इंजेक्शंस को इंसर्ट करना है। इसी वाले एरिया में आपको हमेशा पेशेंट्स को जो इंजेक्शंस है वो आपको लगाना है। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस है आपको इसी एरिया में लगाना है। ये बात आप बहुत ही अच्छे से सीख लें, समझ लें और जान लें, ठीक है। जो इस एरिया में जो मसल्स होती है, जिस एरिया में हम क्या करते हैं, जो आईएम इंजेक्शंस है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो लगाते हैं, जिस एरिया में जो मसल्स पाई जाती है उस मसल्स का क्या नाम होता है, ग्लूटियल मसल्स। यानी कि उस मसल्स का क्या नाम होता है, ग्लूटियल मसल्स। और ये जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो कितने एंगल पे लगाते हैं, तो ये जो हम इंजेक्शन लगाते हैं आईएम इंजेक्शन वो कितने पे लगाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। मान लीजिए ये क्या हमारा क्या है, इंजेक्शन है, तो इसको मान लीजिए हम इस तरह से क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे उसको इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड क्या करते हैं हम, जो प्लंगर होता है इंजेक्शन का उसको हम क्या करेंगे, पीछे एस्पिरेट करते हैं एंड चेक करते हैं कि उसमें यदि ब्लड आ रहा है, यदि उस पेशेंट जो इंजेक्शन है उसमें ब्लड आ गया तो आपको क्या करना है, उस इंजेक्शन को होल्ड कर देना है, यानी कि उस इंजेक्शन को आपको नहीं लगाना है। एंड यदि क्या आ रहा है, उस इंजेक्शन में बबल आ रहे हैं, देन आपको क्या करना है, इंजेक्शन को इंसर्ट करना है। बाकी हम इन तीनों क्वाड्रेंट में इस इंजेक्शन को, आईएम इंजेक्शन को क्यों अवॉइड करते हैं, क्यों क्या होता है कि इन जो तीनों रीजन होते हैं इनमें क्या होती है, सियाटिक नर्व पाई जाती है। सियाटिक नर्व क्या होती है, ये क्या होती है, लार्जेस्ट नर्व होती है एंड लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व होती है। तो जो सियाटिक नर्व होती है इसका क्या फंक्शन होता है आखिर, यानी कि ये क्यों मतलब रेस्पॉन्सिबल है कि यदि हम इसको इस एरिया में इंजेक्शन लगा देंगे, इसके लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो सियाटिक नर्व होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे मोटर और सेंसरी फंक्शंस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। जैसे मोटर फंक्शन में क्या करती है, जो सियाटिक नर्व होती है ये हमारे वॉकिंग यानी कि हमारे चलने में हेल्प करती है, हमें दौड़ने रनिंग में हेल्प करती है, हमारे स्टैंडिंग हमारे खड़े होने में हेल्प करती है, एंड बैलेंस और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। बात करते हैं सेंसरी फंक्शंस की, तो उस एरिया में जो वटक एरिया हो वहाँ पर टच कैसा है एंड पेन हो रहा नहीं हो रहा उसको फील कराने के लिए एंड टेम्परेचर वगैरह फील कराने के लिए क्या करती है, ये हेल्प करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। यदि ये 3 क्वाड्रेंट हैं, यदि आप इसमें इंजेक्शंस को अप्लाई कर देते हैं, यदि आप भूल जाते हैं कि हमें इंजेक्शन यहाँ लगाना था और अपनी गलती से यहाँ लगा दिया, तब क्या हो सकता है, जो सियाटिक नर्व है ये डैमेज हो सकती है। और यदि ये नर्व डैमेज हो गई तब क्या हो सकता है, उस पेशेंट को सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है, एंड टिंगलिंग हो सकती है। उस पेशेंट को उस जगह पर झंझनाहट महसूस हो सकती है एंड नंबनेस, और वह एरिया जिस जगह पे आपने पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया वो पूरा एरिया सुन्न पड़ जाएगा एंड वॉकिंग डिफ़िकल्टी, और उस पेशेंट को चलने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और यदि जो सियाटिक नर्व है ये अगर सीवियरली डैमेज हो गई तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। यानी ये सीवियर कंडीशन में आपको, यानी उसका जो लेग है, राइट लेग है या जो भी लेफ्ट लेग है, उसका अपर जो लोअर पार्ट है वो पूरा ही पैरालिसिस हो सकता है। यानी कि पेशेंट ना ही चल पाएगा, ना दौड़ पाएगा, ना उठ पाएगा, पेशेंट उस तरह से बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था क्या, वटक में आईएम इंजेक्शन कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कहाँ लगाते हैं, अपर आउटर क्वाड्रेंट में, ठीक है। बाकी हम समझते हैं कि इसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, यानी कि जो प्रोसीजर होता है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसको समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं जो भी हमारा
प्रोसीजर है उसको हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ये आपका प्रोसीजर है, आपको इस तरह लगाना है, ठीक है, करना है। एंड उसको क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं, कौन सी देते हैं, प्रोन पोजीशन, यानी कि पेशेंट को क्या करते हैं आप चेस्ट के बल उसको लिटा देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, हैंड हाइजीन करेंगे, आप अच्छे से हैंड वॉश करेंगे और क्या करेंगे, बियर करेंगे क्लीन ग्लव्स को, ताकि आप एक एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करें। एंड थर्ड इज़ आइडेंटिफाई साइट, और आप क्या करेंगे, जो भी साइट है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस एरिया में आपको देना है इंजेक्शंस, यानी कि क्या करेंगे आप अपर आउटर क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और फोर्थ क्या है, प्रिपेयर करेंगे मेडिसिन्स, जो भी मेडिसिन्स आपकी है उसको प्रिपेयर करेंगे। एंड एक हाथ से क्या करेंगे आप, स्ट्रेच द स्किन, जो भी बटक एरिया है, जो आपके ग्लूटल मसल्स है, आपको क्या करेंगे एक हाथ से उसको स्ट्रेच कर लेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे आप उसको। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, इंसर्ट निडल, जो भी निडल है आपके उसको इंसर्ट करेंगे। तो उसको इंसर्ट की कितनी डेप्थ करते हैं, यानी कितनी गहराई तक उसको इंसर्ट करते हैं, तो 1 से 1.5 इंच तक। 1 इंच कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक आप उसको करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जो निडल होती है, जिस निडल को आप IM इंजेक्शंस में यूज करते हैं, वो क्या होती है, 21 से 23 गॉज की होती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यदि आपने उसको इंसर्ट कर दिया, फिर क्या करेंगे आप, एस्पिरेट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे आप, पुल द प्लगर, जो प्लंगर है उस इंजेक्शंस का प्लंगर है उसको क्या करेंगे आप, पुल करेंगे स्लाइटली, चेक फॉर ब्लड, कि यदि ब्लड तो नहीं आ रहा है उस एरिया में, ठीक है। यदि ब्लड आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन को होल्ड कर देंगे, और यदि बबल आ रहा है देन आप क्या कर देंगे, उस इंजेक्शन को उसमें इंसर्टेड कर देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे आप, इंजेक्ट मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आप उसको कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, कैसे, स्लोली, बहुत ही धीमे धीमे। एंड विड्रॉल निडल, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपने निडल इंसर्ट की है उसको क्या कर देंगे आप, विड्रॉल कर लेंगे, कैसे, सेम एंगल, जिस एंगल पे आपने 90 डिग्री एंगल पे क्या किया, आपने इंजेक्शन को लगाया, उसी सेम एंगल पे क्या करेंगे आप, इंजेक्शन को बाहर निकाल लेंगे। और रिलीज स्किन, जो आपने स्किन क्या कर रखी थी, स्ट्रेच कर रखी थी एक हाथ से, आप उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। एंड आफ्टर दैट अप्लाई प्रेशर, और एक उस स्थान पे क्या करेंगे आप, छोटा सा एक हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, या तो ड्राई कॉटन से या फिर गॉज पीस से। डू नॉट मसाज, आपको उस एरिया पे कभी मसाज नहीं करनी है, मतलब उस एरिया को आपको रगड़ना नहीं है, ठीक है, बट आपको एक छोटा सा प्रेशर अप्लाई करना है बस। और लास्ट में क्या करेंगे आप, जो भी डिस्पोज है उसको क्या करेंगे आप, शार्प कंटेनर में डिस्पोज कर देंगे अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। तो ये था हमारा कि बटक एरिया में हम कैसे IM इंजेक्शन लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।